हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी कमर्शियल एरिया में गैर एलानिया लोड शेडिंग का तूफान, अवाम सरापा एहतजाज। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची। हिमायती न्यूज़। भैंस कॉलोनी के कमर्शियल एरिया के मकीन इन दिनों शदीद अजियत का शिकार हैं, जहाँ के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। ये इलाका जो रिहायशी आबादी के साथ कारोबारी सरगर्मियों का भी मरकज है, बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस बदतरीन बहरान का शिकार हो चुका है कि इलेक्ट्रिक चोर बाजार ही बंद करे। इसके बाद इदारा भी कामयाब, आवाम भी खुश, लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। जब तक के इलेक्ट्रिक के आला ऑफिसर चोरियां करते रहेंगे, नीचे का तबका अपना घर भरता रहेगा, तब तक आवाम को बिजली मैसर नहीं होगी। मुकामी जनरल काउंसलर अदनान खान नियाजी की जानिब से इलेक्ट्रिक के हक में बयान दिया गया कि इलाके में बिलिंग मुकम्मल नहीं होती। तमाम मुकामी अफराद का कहना है कि इलाके में 75 से 80% बिलिंग बाकायदगी से की जाती है। वकीलों का कहना है कि अदनान नियाजी को याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के बाद ठेकेदार हर घर से मुबैना तौर पर 1000 रुपए के नाम पर वसूली कर रहे हैं, जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं। समाजी कारकुन वकास तनौली ने कहा कि गलियां तंग, रास्ते महदूद, अवाम खासूसन बुजुर्ग, बच्चे शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जब बिजली आनी ही नहीं तो कमरे गलियों में क्यों लगाए गए हैं, ये सब दिखावा है। वकास तनौली ने कहा। इधर मकीन मोहम्मद आमिर बट ने बताया कि उन्होंने कई बार के इलेक्ट्रिक के अमले से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अमले ने उनकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। यह रवैया गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि शहरियों के बुनियादी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी भी है। उन्होंने कहा, वकीलों का कहना है कि ऐलान करदा शेड्यूल से कहीं ज्यादा घंटों तक बिजली बंद रहती है। अदनान नियाजी की तरफ से 7वें दिन कहीं ना कहीं फोल्ड होता है का जवाब पेश करना मज़ाक़ खेज़ है। इसके बावजूद हज़ारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं, जो गरीबों पे माली बोझ बन चुके हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस दुकानें बंद रहती हैं, उनका रोजगार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत ने आवाम की जिंदगी को दोहरी मुश्किल में डाल दिया। इलाका मकीन, समाजी कारकुनान और दुकानदारों ने इलेक्ट्रिक के आला हुकाम और हुकूमती इदारों से अपील की है कि फौरी नोटिस लिया जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करके आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। सर, ये तकरीबन 16 से 20-18 घंटों पे लोड शेडिंग चली गई है, इसके बारे में क्या कहोगे? यार इसके बारे में क्या कहना है, बिलिंग का इशू है सबसे मसला बड़ी बात ये है यार। बिलिंग नहीं है हमारे इलाके में, कहीं 30% बिलिंग है, कहीं 40% बिलिंग है, कहीं 50%। जहाँ 50% है तो वो कुछ बेहतर इलाके हैं, लेकिन वो भी उसी शेडिंग की जरूरत में 13-14 घंटे शेडिंग चल रही है भाई। ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे बिल ओके नहीं होंगे। अभी आपके सामने जिन इलाकों में देखो, मैं खुदा वास्ते की बात भी करूँ, जिन इलाकों में बिलिंग है ना, आप कुछ नहीं चले जाओ, वहाँ 100 बिलिंग है, 1 मिनट लाइट जाती है। आप ये शायद आपको शाह लतीफ़ है, वहाँ 6 घंटे की शेडिंग है, वहाँ 70% बिलेंगे। तो जिस दिन हम 70-80 पे आ जाएंगे तो उम्मीद है अल्लाह पाक से कि हमारी भी शेडिंग कम हो जाएगी, नहीं तो उसके अलावा कोई आसरा नहीं शेडिंग तो कम आवाम होने का। को यहाँ सिर्फ कैटल कॉलोनी से ज़्यादा इशू आ रहा है, तो लाइट की ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। लाइट सिर्फ 1 घंटा आती है तो 6 से 7-7 घंटे गायब हो जाती है। तो नहीं, शेड्यूल जो है वो तो है 13-14 घंटे का शेड्यूल है, 10 घंटे एक शेडिंग वो यानी लाइट मिलती है। अब उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है भाई, कभी केबल फॉल्ट आ जाते हैं। अभी से 1 हफ्ते में 3 फॉल्ट आए। पहले केटल पे आया हुआ था, 3 दिन में जाके वो क्लियर हुआ। वो जैसे क्लियर हुआ, मेरा फीडर KMC उस पर आ गया, 2 दिन में वो क्लियर हुआ। अब लेबर जो पुराना है, जिसमें ये कासम टाउन वगैरह और लट बस आता है, उस पर केबल फॉल्ट आया, मेरे ख्याल 2 दिन हो गए। अभी वो पहले तो DCO पड़ा था, पहले लगा DC था वो। अब वो जो फॉल्ट आया है तो वो अभी बन रहा है, उम्मीद है शाम तक वो ओके हो जाएगा। जी, वो सिर्फ कैटल कॉलोनी का इशू आ रहा है ज़्यादा। सबसे पहले हाकिम भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया, बिजली, ये क्या होती है? बिजली क्या होती है? हम तो सर इस चीज़ को भूल चुके हैं। बाकी हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था। अच्छा, सबसे पहले अदनान भाई जो हैं वो हमारे कैटल के शेर हैं, शहजादे हैं। वो माशाल्लाह अपनी तरफ से बहुत करते हैं, उस चीज़ से हमें किसी किस्म का गिला ही नहीं है। ये जो बिजली वाले हैं, मैं और वकास भाई यहाँ आए हैं, यहाँ इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि हम जो हैं डीठ हैं, डीठ कौम है। हमें ये जो 6 से 8 घंटे बिजली दे रहे हैं, मुश्किल से भी हम उस काबिल भी नहीं है। हमने इनसे दरख्वास्त की है, वकास भाई ने भी, कि यार आप ये खंबे वंबे उखाड़ लो, तारें उतार लो, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहते हैं जी बिलिंग नहीं है। बात इस तरह है, अभी कोई मैनेजर थे, पता नहीं कौन थे, वो आए हुए थे, हम खड़े हुए बात करने लगे, वो उठ के चले गए। मैंने कहा आला दर्जे के डीठ हो जो चले गए हो। ये कहते हैं कि भाई आपकी यहाँ बिलिंग नहीं है। तो मेरे भाई, जो लोड शेडिंग की टाइमिंग आपने दी हुई है वो उस बिलिंग की बुनियाद पे ही दी हुई है। तो कम से कम इंसान दे बच्चे बनो, उस टाइम के मुताबिक दियो तो लियो ना यार। तुसी तो बगैरत हो गए हो, इतने इतने इंतहाई बगैरत हो। इन लोगों को आप बदवाएँ भी दो ना तो ये खुश होते हैं।
आपको मुझे कोई बिला वजह उंगली भी उठा देना तो आप और मैं लड़ने को पड़ जाएंगे। ये लोग हैं ना, ये लोग जो है ना ए गदी हस लेंदे ने, कहते ने साड़ी ते रोज़ दी आदत है। तो ये मामला है भाईजान, आला किस्म के दर्जे के खबीस वगैरह जो मर्जी आप बोल लो इन लोगों को। बाकी फिर भी हमारी इनसे दरख्वास्त है कि ये खंबे उखाड़ लो, तारें उतार दो, हमें आपकी बिजली की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुर्शिद भाई क्या कहोगे? अभी जैसे हम अंदर आए हैं वो अफसर कैसे उतर के पीछे कैमरा पीछे घुमाओ, गाड़ी के अंदर जाके बैठे हैं वो गाड़ी में, उनको इतनी वो नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो हमारे साथ बात कर सकें। तो यार हम इनको यही बोलेंगे यार गलियां बंद हुई पड़ी हैं, तंग हुई पड़ी हैं, बस ये निकालो खंबे और ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे कितने घंटे से कितने घंटे तक? और भाईजान है ही नहीं, 5-6 घंटे टोटल लाइट मिल रही है। अब उसके अंदर भी फिर आधा घंटा 1 घंटा वैसे ही लाइट गायब कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि यार ये बोलते हैं बिलिंग नहीं है, बिलिंग नहीं है। यार गरीब आवाम इतना बिल कहाँ से भरेगा यार? 200 यूनिट तक बिल 4000 5000 आ रहा है, 201 यूनिट और है बिल 8000 10,000 आ रहा है, कहाँ से भरेंगे? अब बात करना चाहते हैं हमारे साथ। और हमारी आवाम, अब उस आवाम को क्या बोले, 500-800 बंदा है ग्रुप के अंदर, एक बंदा भी इधर नहीं आया। तो मेरे भाई अपने हक के लिए निकलो, कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं खा सकता, अपने हक के लिए लड़ो भी, मुंह भी तोड़ो लोगों का, जहाँ पे फटा करना पड़े फटा भी करो मेरे भाई। डर खौफ नहीं है किसी चीज़ का, अपने हक के लिए निकलो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।